आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टैली में अकाउंटिंग वाउचर क्या है और उसका क्या उपयोग है। हम आपको इसके पीछे के सेशन में बताए थे सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है और उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए उसकी आवश्यकता क्यों होती है। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से वो वीडियो देखे होंगे तो समझ में आया होगा। तो उसी सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आपको आज अकाउंटिंग वाउचर इन टैली के बारे में बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट और अकाउंटिंग वाउचर दोनों में थोड़ा बहुत का अंतर है, इसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। तो हम उसी चीज़ को आपको बढ़ा करके बताए हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट और अकाउंटिंग वाउचर क्या है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट आप पढ़ चुके हैं, अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अकाउंटिंग वाउचर के बारे में जानते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग की शुरुआत बिजनेस ट्रांजैक्शन से होती है और बिजनेस में भी जितने ट्रांजैक्शन होते हैं हम लोग उसको अकाउंटिंग वाउचर या मैनुअल अकाउंटिंग इस तरह से बोलते हैं। तो टैली में हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग को जर्नल बोलते हैं। हम आपको मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ा चुके हैं, तो जो आपको हम मैनुअल अकाउंटिंग सिखाए थे उसमें उस चीज़ को हम लोग जर्नल बोलते हैं। उसी को टैली के भाषा में टैली में जर्नल को हम लोग डिफरेंट टाइप वाउचर के नाम से जानते हैं या उसमें डिफरेंट टाइप का वाउचर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा अब आज इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि जो चीज़ हम लोग टैली में मैनुअल पढ़े थे, जर्नल सिखाए थे, उसी को कंप्यूटर में लेजर बोलते हैं और उसी लेजर को यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट टाइप का वाउचर हम लोग कैसे यूज करेंगे वो हम लोग जानते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टैली अकाउंटिंग जिसे हम जर्नल कहते हैं, टैली में जर्नल के स्थान पर डिफरेंट टाइप वाउचर मतलब अलग अलग टाइप का वाउचर आपको दिए हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा वाउचर किस में रिकॉर्ड होगा। तो आप नाम से ही समझ जाएंगे कि किस टाइप से कौन सा रिकॉर्ड होगा। तो हम इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे लिखा है कि टैली में अकाउंटिंग वाउचर क्या है। तो आपको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए हैं, आपको जौन सा भाषा समझ में आता हो वो भाषा आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो हमने हिंदी में लिखा है कि वाउचर एक ऐसा दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल किसी संगठन या व्यवसाय के लेखा विभाग द्वारा प्रतिदिन किया जाता है। वाउचर का उपयोग चालान, खरीद, आदेश, प्रमाण पत्र और लेन देन की रिकॉर्ड करने और भुगतान को संशोधित करने के लिए आवश्यक जानकारी में डेटा को व्यवस्थित रूप से संकलित और एकत्रित करने के लिए किया जाता है। बिना वाउचर के कोई रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। बिना लेजर के कोई भी वाउचर आप नहीं बना सकते हैं। हमने इंग्लिश में लिखा है वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट यूज डेली बाय द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड और बिजनेस। Vouchers are used to systematic compile and collect data in invoice, purchase order, certificate and other information required to record the transaction and process the payment. A voucher cannot be recorded without a ledger. तो बिना लेजर का हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो लेजर बनाना भी हम आपको सिखाए हैं। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं कि लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, कितना प्रकार का वाउचर आपके पास होता है। हमने लिस्ट ऑफ अकाउंट के नाम से दिया है या आप इसको कहिए कि स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर हम कह सकते हैं। तो टैली में स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर आपको दिया हुआ है जो यहाँ पे है। सबसे पहले हम लोग पेमेंट समझते हैं, फिर रिसिप्ट, फिर कंट्रा, फिर परचेज, फिर सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और जर्नल। ये आपका मेन होता है स्टैंडर्ड टाइप ऑफ वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर का लीजिए। अब किसमें कौन जाएगा किस रूप से, हमने यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर इन टैली। सबसे पहले हम लिखे हैं पेमेंट और फंक्शन की F6 हम यूज करेंगे। तो आप इंग्लिश हिंदी में फिर है, तो जैसे है हम आपको इंग्लिश में हिंदी में बताते हैं। अगर वैसे लोगों को जिनको इंग्लिश समझने में हिंदी समझने में दिक्कत होगी तो यहाँ से इंग्लिश पढ़ के भी आप नोट्स बना के कर सकते हैं। हमने लिखा है पेमेंट के बारे में, आप ऐसे भी समझिए जनरल भाषा में कि पेमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट
रूम रेंट पेमेंट करिए, सैलरी पेमेंट करिए, कोई भी चीज़ पेमेंट करिए। इस चीज़ का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, काम आता है, तो हम लोग पेमेंट वाउचर की सहायता लेते हैं। हमने लिखा है अकाउंटिंग में भुगतान वाउचर में, टैली में वाउचर भुगतान करने से सभी व्यावसायिक रिकॉर्ड का लेन देन को रिकॉर्ड करता है। कंपनी द्वारा नगद, चेक, ऑनलाइन भुगतान या अन्य किसी तरीके से किया गया कोई भी भुगतान इस प्रकार के वाउचर के अंतर्गत आता है। हमने अभी आपको कहा आप रूम रेंट पेमेंट करिए, सैलरी पेमेंट करिए, किसी कंपनी को पेमेंट, किसी रूप में जो पेमेंट से संबंधित होगा तो हमारा पेमेंट वाउचर जाएगा, या इसको हम लोग F5 फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। अब दूसरा बारी आता है रिसिप्ट वाउचर, F6 हम लोग बोलते हैं। तो रिसिप्ट मतलब लेना हम लोग बोलते हैं। किसी भी चीज़ में, कंपनी के अंतर्गत किसी भी पैसे के लेन देन में जो लेते हैं, प्राप्त राशि कहिए इसको, जो हम किसी से लेते हैं वो हमारा रिसिप्ट हो जाएगा। आप रूम रेंट रिसिप्ट कीजिए, सैलरी रिसिप्ट कीजिए, किसी भी वर्क करने के लिए कोई भी काम के बदले में कोई पैसा अगर लेते हैं तो हमारा रिसिप्ट जाता है। हम अपने भाषा में इसको यहाँ पे लिखे हैं, टैली में अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत रसीद वाउचर कंपनी द्वारा प्राप्त सभी लेन देन, सभी पैसे के लेन देन को रिकॉर्ड करता है। प्राप्त राशि नगद, चेक या ऑनलाइन के रूप में हो सकती है। जब कोई अकाउंटेंट टैली प्राइम में रसीद वाउचर बनाता है तो लंबित भुगतान वाले सभी चालान को एक अनुस्मारक के रूप में पॉपअप होते हैं, तो ये हमारा रिसिप्ट वाउचर कहलाता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वाउचर हम लोग कहता है कंट्रा। इस कंट्रा को हम लोग F4 के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आप कंट्रा, इसमें बैंक का लेन देन होता है, बैंक से पैसा गया या बैंक में पैसा आया, इस टाइप का लेन देन अगर आपके क्वेश्चन में है या आता है तो इस टाइप की एंट्री को हम लोग कंट्रा में एंट्री करते हैं। कंट्रा वाउचर में सभी लेन देन शामिल होता है जिसमें बैंक खातों से जमा या पैसे निकालना शामिल होता है। मतलब हम आपको पहले ही बताएं कि बैंक में पैसा जाएगा या बैंक में पैसा आएगा, तो इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन है तो हम लोग कंट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है परचेज, या आप इसको F9 कहिए। तो ऑल टाइप्स ऑफ परचेज, इस वाउचर में कंपनी की खरीद से संबंधित सभी लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे खरीद नगद, उधार या माल सेवाओं के रूप में किया जा सकता है। तो अगर आप परचेज से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, आप खरीदते हैं किसी से कोई भी चीज़, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो हम लोग परचेज में एंट्री करते हैं, ये आपका परचेज में चला जाता है। और उसके बाद हमारा आता है सेल्स, या फंक्शन की इसको इफेक्ट कहिए। तो ऑल टाइप्स ऑफ सेल, जो कुछ भी आप बेचते हैं किसी भी रूप में, नगद बेचे, उधार बेचे, तो इस टाइप का अगर हमारे पास काम होता है तो क्वेश्चन के हिसाब से भी हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा क्या काम करता है। हमने यहाँ लिखा है, यह टैली का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला अकाउंटिंग वाउचर में से एक है, जिसमें अकाउंट को अलग अलग पार्ट बनाते हैं, जैसे चालान की वाउचर, बिक्री की वाउचर, कंपनी की सभी बिक्री लेन देन को क्रेडिट या नगद में रिकॉर्ड करता है। वाउचर में कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेन देन संबंधी रिकॉर्ड करता है, उसको हम लोग सेल्स में डालते हैं। अब उसके बाद हमारा बारी आता है डेबिट नोट। इसमें हम माल वापस रिटर्न करती है, सेल रिटर्न। कोई भी खरीदी हुई वस्तु जब हमारा वापस माल रिटर्न होता है तो इस टाइप को हम लोग डेबिट नोट में एंट्री करते हैं। किसी कारण से हमने लिखा है, जब कोई कंपनी खरीदी गई वस्तु वापस करती है तो उसे टैली में अकाउंटिंग वाउचर में दर्ज किया जाता है। अकाउंटिंग वाउचर में ब्याज गणना भी दर्ज कर सकते हैं। कहने का मतलब है, हम किसी को परचेज करते हैं, कोई सामान हमारा डैमेज निकल गया या उससे सेटलमेंट होता है कि हम आपका सामान नहीं लेंगे, या किसी कारण से रिटर्न होता है, उसको हम लोग परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। तो अगर परचेज रिटर्न के सेंस में कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका रिकॉर्ड हम लोग डेबिट नोट में करते हैं, या उसका की कॉम्बिनेशन Alt+F5 होता है। और उसके बाद हमारा बारी आता है क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न कर सकते हैं। जब कोई कंपनी बेची हुई वस्तु को वापस करती है तो उस टैली में उस अकाउंट वाउचर में दर्ज किया जाता है। मतलब सेल रिटर्न, हमने कोई सामान बेच दिया और हमारा सामान किसी कारण से डैमेज हो गया या गड़बड़ हो गया या किसी कारण से कोई प्रॉब्लम हुआ, तो जब हमको वो पार्टी रिटर्न करेगा उसको हम लोग सेल रिटर्न करते हैं। इसको हम लोग क्रेडिट नोट या अर्ड के साथ F7 सुविधा आते हैं और उसके अंदर हम इसको एंट्री करते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा होता है जनरल वाउचर। तो
तो जनरल वाउचर में लिखे हैं टैली के इन्वेंट्री और अकाउंटिंग वाउचर में उपयोग, इसे बिक्री और खरीदारी करने के लिए टैली में वैकल्पिक वाउचर के रूप में उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि वैसा चीज़ जो सेल और परचेज में नहीं आता हो, या ऊपर जितने भी अकाउंटिंग हमने आपको जनरल वाउचर बताए हैं उसमें से किसी में एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो उस टाइप का काम करने के लिए हम लोग इसको जनरल में एंट्री करेंगे या उसके साथ हम लोग काम करेंगे। तो ये हमारा जनरल के अंदर आता है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि टैली के अंदर में अकाउंटिंग वाउचर क्या है, उसका कितने प्रकार का होते हैं, लिस्ट ऑफ ग्रुप क्या होता है। इसमें हमने आपको बताया कि टैली में कितना प्रकार का आपका यहाँ पे हमने दिया है, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर क्या है। तो इस तरह से इसको देखिए, इसको समझिए। तब तक नेक्स्ट सेशन में नया वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।